हमारे देश में मेंटेनेंस लॉज के अंदर जो मेंटेनेंस है वो वाइफ को मिलता है जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड से अलग होती है। तो हमारे देश में इन मेंटेनेंस के लॉज को काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है। इसका एक बहुत ही ज्यादा मेन रीजन तो ये है कि हमारे देश में भले ही पति पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पति भले ही खुद नौकरी करता हो, कमाता हो या ना कमाता हो, लेकिन इसके बावजूद उससे ये उम्मीद की जाती है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। पत्नी भले ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, पत्नी अगर नौकरी भी करती हो, लेकिन इसके बावजूद पत्नी को यह राइट दे दिया गया है कि पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे देश की जो मेंटेनेंस लॉज हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि पति अगर नहीं कमाता है या कमाता है, इसके बावजूद उससे उसकी वाइफ को मेंटेनेंस दिलवाया जाता है। पत्नी अगर खुद कमा रही है, अगर पत्नी नहीं कमा रही है, जानबूझ करके घर में बैठी हुई है, हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद, इसके बावजूद पत्नी जो है वो अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक ऐसे ही केस के बारे में जो केस कोर्ट के सामने पहुंचा और जहां पर कोर्ट ने पत्नी का साथ ना देते हुए पति का साथ दिया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इस केस में हुआ क्या था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस केस में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस की डिमांड की थी और मेंटेनेंस डिमांड करने के लिए उसने एक पिटीशन जो है वो कोर्ट में फाइल की थी। तो दोस्तों ये बात आप सबको पता होगी कि हमारे देश में अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेना चाहती है तो वाइफ के पास में बहुत सारे कानून हैं। उसके पास में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वाइफ के पास में हिंदू मैरिज एक्ट है, वाइफ के पास में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, वाइफ के पास में सीआरपीसी भी है। इस केस में सीआरपीसी के सेक्शन 125 में वाइफ ने जो है वो मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल की थी जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और हस्बैंड से यह कहा गया था कि हस्बैंड को हर महीने अपनी वाइफ को 8,000 रुपए मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब इस बात को हस्बैंड ने कोर्ट में चैलेंज किया। अब सबसे पहली चीज जो है वो यहां पे ये है कि कोर्ट ने ये देखा कि अगर किसी भी पत्नी के द्वारा कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि पत्नी जिस भी अमाउंट की जो भी मेंटेनेंस के अमाउंट की डिमांड कर रही है या मांग कर रही है वो कोर्ट ऐसे ही बिना कुछ भी देखे ऑर्डर कर दे। दोस्तों कोर्ट में पति और पत्नी को बहुत कुछ जो है बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कोर्ट के द्वारा हस्बैंड वाइफ से मांगी जाती है मेंटेनेंस का ऑर्डर करने से पहले। अगर दोनों नौकरी कर रहे हैं तो दोनों को अपनी सैलरी कितनी है उसकी सैलरी स्लिप दिखानी होती है। हस्बैंड वाइफ के पास में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल्स उसके पेपर्स वगैरह दिखाने होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के नाम पर कोई घर है तो उसके पेपर्स भी उन दोनों को दिखाने होते हैं। अगर किसी टाइप की कोई रेंटल इनकम हस्बैंड और वाइफ को आ रही है हर महीने तो उसकी भी डॉक्यूमेंट और डिटेल्स वगैरह कोर्ट में दिखानी होती है हस्बैंड और वाइफ को। हस्बैंड और वाइफ को कंप्लीटली डिस्क्लोज करना होता है कि उनके पास में हर महीने कितनी इनकम आ रही है। अब दोस्तों इस केस में हस्बैंड ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तो उसमें कोर्ट को यह पता चला कि पति जो है वो सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपए महीने ही कमाता है और ऐसा नहीं है कि 32,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ वो अपने ऊपर खर्च करता है, उसके ऊपर उसकी माँ की भी जिम्मेदारी है और 32,000 रुपए में हस्बैंड को अपनी माँ को भी मेंटेन करना होता है, उनका भी ख्याल रखना होता है। अब कोर्ट ने यहाँ पर यह देखा कि पत्नी क्या करती है, यानी कि अब कोर्ट ने जब हस्बैंड का देख लिया उसके बाद में कोर्ट ने यह देखा कि आखिर वाइफ क्या करती है। कोर्ट ने देखा कि वाइफ जो है वो एक साइंस ग्रेजुएट है, उन्होंने पीजी भी कर रखी है, वाइफ ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कोर्स भी कर रखा है और काफी सारे बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एनडीटीवी वगैरह के साथ में वाइफ जो है वो काम भी कर चुकी हैं। बट यहां पर कोर्ट ये देखता है कि इतनी हाईली क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी करेंटली पत्नी कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रही है, पत्नी अनएम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड बनकर के घर पर बैठना चाहती है। वाइफ ने ग्रेजुएशन की हुई है, वाइफ ने पीजी की हुई है, वाइफ ने जर्नलिज्म का मास कम्युनिकेशन का बहुत तरह का पढ़ाई किया हुआ है और पत्नी एक हाईली एजुकेटेड वुमेन है, पहले नौकरी भी कर चुकी है लेकिन अब जो है वाइफ नौकरी छोड़कर घर पर बैठना चाहती है। तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि अगर ऐसा होता कि पत्नी किसी बीमारी की वजह से घर पर रह रही होती या वाइफ जो है वो फिजिकली इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो नौकरी कर सके, इसलिए वो घर पर रह रही है, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है, तो
समझ आता है तब कंसीडर किया जा सकता है कि हाँ वो मेंटेनेंस पाने की अधिकार उसके पास में है। लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी में एक चीज जो है वो ट्रेंड में आ चुकी है कि महिलाओं को काम करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से घर पर बैठ करके अनएम्प्लॉयड बन के पति से मेंटेनेंस उनको आराम से मिल ही जाएगा। तो कोर्ट ने इस बात को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि महिला जो है वो पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, बाहर जाकर के नौकरी कर सकती है, खुद वो पैसे अर्न कर सकती है, खुद को वो स्वयं सपोर्ट कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती और वाइफ को नौकरी ना करनी पड़े और पति जो है वो उसका पूरा का पूरा खर्चा उठाए, पति पूरी तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस दे, ऐसा वाइफ चाहती है। तो कोर्ट ने ये कहा कि कानून इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, कानून किसी भी ऐसी पत्नी को, ऐसी वाइफ को सपोर्ट नहीं करता है जो आराम से खुद घर पे रहना चाहती हैं, खुद घर पर बैठना चाहती हैं, वो हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, उसके बावजूद वो घर पर रहना चाहती हैं और वो ये चाहती हैं कि उनके पूरे खर्चे, उनकी पूरी लायबिलिटी उनके पति के द्वारा उठाई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद वाइफ जा करके नौकरी नहीं करना चाहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि इतनी हाईली क्वालिफिकेशन होने के बाद में अगर वाइफ नौकरी करना चाहे और नौकरी ढूंढे तो कोई उन्हें नौकरी देगा नहीं या कहीं उनको नौकरी नहीं मिलेगी। वाइफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना नहीं चाहती हैं। तो यहाँ पर कोर्ट का यह कहना था कि हमारे देश में मेंटेनेंस का जो कानून लाया गया था वो इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले हमारे देश में महिलाएं जो थी, हमारे देश की विमेन जो थी, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी। महिलाओं के पास में नौकरी के ऑप्शंस जो थे वो नहीं होते थे। महिलाओं की एजुकेशन के ऊपर में पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि पति के छोड़ देने के बाद में पत्नी के पास खुद को सपोर्ट करने के लिए कोई भी तरीका नहीं होता था, कोई भी रास्ता जो है वो वाइफ के पास नहीं होता था। महिला पूरी तरीके से पहले के समय में अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होती थी और इसलिए मेंटेनेंस कानून लाए गए थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आज का जो समय है, आज का जो समाज है वो बदल चुका है और आज महिलाएं जो है वो हस्बैंड से भी कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं और कहीं कहीं पर तो हस्बैंड से भी ज्यादा वाइफ अर्न करती हैं। महिलाएं आजकल बराबरी से अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रही हैं। महिलाएं अपने करियर के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, अपने गोल के ऊपर भी आज के समय में ध्यान दे रही हैं। तो ऐसी महिलाएं जो खुद अर्न कर सकती हैं, खुद अपने आप को जो महिलाएं सपोर्ट कर सकती हैं, ऐसी महिलाएं मेंटेनेंस के कानून का फायदा नहीं ले सकती क्योंकि ये आपके मेंटेनेंस के लॉज का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। इस केस में कोर्ट ने ये माना कि एक महिला को मेंटेन करना उसके पति की जिम्मेदारी है और अगर महिला के द्वारा मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है तो कोर्ट को महिला की जरूरत का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वाइफ अगर मेंटेनेंस की मांग करती है तो वाइफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से पूरा का पूरा बर्डन पति के ऊपर डाल दिया जाए, पूरी की पूरी लायबिलिटी पति के ऊपर डाल दी जाए। ये बात पूरी तरीके से भुला दी जाए कि पति की क्या जिम्मेदारी है, पति के ऊपर और भी अन्य क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि वाइफ को फैमिली कोर्ट के द्वारा 8,000 रुपए का मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया गया था, तो उसको कोर्ट ने रिड्यूस करके यानी कि कम करके 5,000 रुपए कर दिया। और कोर्ट ने इसके साथ में यह भी कहा कि अगर वाइफ के खर्च 5,000 रुपए में पूरे नहीं हो रहे हैं तो वाइफ जो है वो जॉब करके अपने खर्चों को पूरा कर सकती हैं। तो दोस्तों आपका इस जजमेंट के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके किसी भी तरीके के कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूं नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।